टू टॉक विद आयशा। आजकल मेजॉरिटी पाकिस्तानी, खासतौर पे यूथ पाकिस्तान से भागकर किसी दूसरे कंट्रीज में सेटल होना चाह रही हैं। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि उन कंट्रीज़ में जब हम सेटल होते हैं या रहते हैं मुस्तकिल, तो क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराते हैं जो यहाँ से तकरीबन 20-25 साल पहले भाग गए थे, लेकिन अब दोबारा आना चाहते हैं। इनका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मिलते हैं आसिफ शहजाद से। आसिफ पिछले 25+ ईयर से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है और अब ये प्लान करना चाह रहे हैं कि ये पाकिस्तान में वापस आ जाए। आइए इनसे पूछते हैं कि इनके क्या ख्याल हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि इट वाज अ गुड डिसीजन व्हेन आई लेफ्ट पाकिस्तान, क्योंकि उस वक्त ज़ाहिर बात है मैं एजुकेशन कर रहा था और इधर जॉब शॉप के लिहाज से तो काफ़ी टफ़ होता है ना। तो फिर मुझे यही था कि चलो एटलीस्ट बाहर जाते हैं तो वहाँ पे लाइफ अच्छी होगी, मेहनत भी कर लेंगे। उस वक्त एनर्जी भी थे, तो आई वाज ओनली आई थिंक 20। तो काफ़ी टफ़ लाइफ जी, जॉब्स भी की, स्टडी भी की, तो जो भी चैलेंजेस थे सारे फेस किए। और दैट वाज अ गुड, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ रियली गुड कंट्री। तो वहाँ पे बहुत सारा सिस्टम अच्छा है, हर चीज़ मैंने अप्रिशिएट की। और ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई बुरी चीज़ है कि जिसकी वजह से मैं वापस आना चाहता हूँ ऐसा। लेकिन लाइफ में आपके गोल्स और सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहते हैं ना। तो अब जो है वहाँ पे काफ़ी चैलेंजिंग भी हो गया है, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे जो दोस्त वगैरह हैं, फ्रेंड्स वगैरह, वो भी इवन कुछ इंडिया से थे, तो दे आर इवन गोइंग बैक टू इंडिया एज वेल, बिकॉज हर जगह इन्फ्लेशन हो गई है, टफ़ सिचुएशन हो गई है। पहले ये था कि इवन यू वर्क हार्ड यू स्टिल मेक गुड लाइफ, आप घर भी अचीव कर सकते हो, गाड़ियाँ रखना, सब कुछ एंजॉय करना ईजी था, ठीक है। तो अगर आप अपनी फैमिली सेक्रीफाइस करते हो, अपने दोस्त यार सबको छोड़ के जाते हो, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी अच्छी लाइफ बिल्ड करते हो, तो एटलीस्ट आपको एक किस्म की सेटिस्फेक्शन मिलती है कि आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हो और कुछ अचीव भी कर रहे हो। लेकिन वक्त के साथ साथ एक तो एज अ मुस्लिम थोड़ा टफ़ भी होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है यहाँ पे तो हर बंदा इस ग्रांटेड लेता है कि भाई आप मुसलमान हो, बचपन से नमाज़ पढ़ रहे हैं, ना कभी कोई माँ बाप दोस्त यार कोई लेक्चर नहीं देता, क्योंकि सबको पता है मुसलमान है, इस्लामियत भी आप पढ़ रहे हो, जा रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो। वहाँ पे आके आप थोड़ा सा रिलीजन को सीरियसली लेते हो, क्योंकि एक तो हर बंदा इस्लाम के बारे में ऐसी बातें बोलता है, फिर दूसरी चीज़ें 9/11 बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से बहुत सारा नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी था। ऊपर से मेरा नाम भी जैसे मोहम्मद आसिफ शहजाद, तो जब भी मोहम्मद आता है तो दे ट्रीट यू ना कि क्या सिचुएशन है। तो फिर कुछ ऐसी भी चीज़ें कि वहाँ पे ग्रो करने के लिए ज़ाहिर बात है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं दे कैन डू वट एवर दे वांट, दे मिक्स अप विद अदर पीपल एज वेल। सोशली भी उनके साथ आपको मिलना इजी होता है, आप उनके साथ पब जा रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हो। वहाँ पे भी यही चीज़ें हैं कि अगर आपने सिक्योरिटी का बिज़नेस करना है, कोई और बिजनेसेस करने हैं, तो उसके लिए आप इवन यू वांट टेक देम आउट, कसिनो, ब्राइब, ये वो, तो इस ईजिया, ठीक है। क्यों मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, सबसे ईजी काम ये है कि वहाँ पे दो मियाँ बीवी अगर जॉब कर रहे हैं, आप एक आध प्रॉपर्टी लेते हो, साथ में आप एक आध और प्रॉपर्टी ले लेते हो और वो रेंट पे दे देते हो, यू आर पेइंग मिनिमम $300 एंड 10 ईयर्स में अगर वो प्रॉपर्टी डबल हो जाती है तो $500,000 भी बना लेते हो, अपना घर पे ऑफ कर लेते हो, देन योर लाइफ इज़ सेटल्ड। क्योंकि सबसे बड़ी कॉस्ट वहाँ पे मॉर्टगेज की है, ठीक है। आपकी आधी से ज़्यादा पे घर पे जा रही है, बाकी आप खर्चे इधर उधर के कर रहे हो, तो एटलीस्ट आप इंजॉय कर सकते हो। तो अब वो लिविंग कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, क्योंकि लास्ट कोविड के बाद इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुई, डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई ख़त्म हो गई। अब ऑस्ट्रेलियन के अंदर भी लिविंग कॉस्ट आप ये समझ लो, अगर मिलियन का आपको घर मिलता है तो यू पेइंग नियरली $5,000 मॉर्टगेज, और एवरेज इनकम $5,000 या $6,000, ठीक है। तो अगर मियाँ बीवी एक बंदा काम कर रहा है दैन यू कांट इवन सर्वाइव, लेकिन अगर दो बंदे काम कर रहे हैं तो हार्डली आप अपना गुजारा कर रहे हो, ठीक है, अनलेस यू हैव अ गुड बिजनेस हो समथिंग। आपकी वापसी का जो डिसीजन में फाइनेंसेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फाइनेंशियल इतना नहीं है जितना फिजिकल है, जितना फिजिकल है, या बिकॉज यहाँ पे आपको हर तरह की सर्विस मिलती है, तो खाना वगैरह हर चीज़ आपको चीप है, तो वो भी चलो वो आपकी डिपेंड करता है आप कैसे होटलिंग जो भी करते हो। लेकिन फिजिकली वहाँ पे A to Z आपको खुद करना है, बच्चों को लाना ले जाना, उनके स्पोर्ट्स कराना, घर के काम करना। यू कांट अफोर्ड अनलेस यू आर मेकिंग रियली गुड मनी, दैन यू कैन आस्क फॉर क्लीनर के $200-300 में आपका घर क्लीन करके चले आए, आपने बाहर से खाना मंगा लिया। लेकिन अदरवाइज नॉर्मल सिनारियो के अंदर कार से लेके, घर से लेके, खाना पीना, ग्रॉसरी, टैक्स, ये वो A to Z दोनों मियाँ बीवी को करना है। यहाँ पे आपको इतनी हेल्प होती है, उसके बावजूद पीपल लाइक इवन जो वाइफ्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, तो सिर्फ मर्द ने कमाना है, वहाँ पे कमाना है, पकाना है, खिलाना है।
ठीक है, आपको किसी की दावत करनी है तो आपको पूरा घर वैक्यूम कर, सफाइयाँ कर, ग्रॉसरी ला, पूरी बैग तोड़ के आपने बुला के फिर खाने बुलाए, फिर बाद में समेटा। तो और अब अगर आपको कॉस्ट तो एक अलग फैक्टर है, ठीक है। लाइफ में आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो, लेकिन अगर उधर जाके आपने धक्के ही खाने हैं तो देन यू थिंक अबाउट कि यार व्हाट्स द पॉइंट। जो मेरे दोस्त यार हैं, इवन दे आर लिविंग बेटर लाइफ, दे नेवर टच एनी थिंग, यू नो, लाइक किचन में गए भी नहीं। जो पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, उन्होंने किचन में कभी गए ही नहीं है। जब देखो मरी घूम रहे हैं, जब देखो फोटोज़ लगा रहे हैं, हम उधर रगड़ा खा रहे हैं। सो इवन यू मेकिंग गुड मनी, और मे बी आपने घर शर बना लिया, बट व्हाट्स द पॉइंट, लाइफ तो एक ही है। तो फिर देन यू कंसिडर कि यार कहाँ पे आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। लेकिन ये है कि वहाँ पे सिस्टम अच्छा है, वहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं है, पे आपके घर में अकाउंट में। आप, मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, आई डोंट नीड टू डील विद एनी वन। पूरे इतने 24 सालों में मुझे कभी किसी ने कॉन्टैक्ट नहीं किया, किसी ने कुछ बोला नहीं। घर खुला छोड़ दो, गाड़ी खुली है, बाहर जा रहे हो, सिस्टम है, गोरा काला नीला, कोई आपसे किसी से ट्रबल नहीं कर सकता। रोड रेज ऐसी चीज़ें 100 जगह प्रॉब्लम हो जाती हैं, वो तो आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करती हैं, वो भी उधर ट्रबल्स होती हैं, लेकिन मेजॉरिटी आपको कोई इशू नहीं होता। यहाँ पे आपके कोई पैसे लेके भाग जाएगा, कोई बिज़नेस में फ्रॉड कर देगा, अगर टैक्स वालों ने पकड़ लिया, कुछ हो गया। मतलब मेरा भी हार्डली मेरे फैमिली फ्रेंड हैं, तो वो जो मेरी जानने वाले हैं, उनका भाई आया हुआ था, डॉक्टर है, तो वो इंग्लैंड से, बट ही इज़ वेरी रिलीजियस एंड ही सेड आई डोंट वांट टू गो टू पाकिस्तान। ही सेड बिकॉज आई कैन फॉलो माई इस्लाम प्रॉपरली हियर। कहता अगर मैं पाकिस्तान जाऊँगा, मुझे क्लिनिक खोलना है, फ़ीसें देनी पड़ेंगी, पैसे खिलाने पड़ेंगे, इट्स अ बिज़नेस। तो कहता फिर फ़ायदा क्या है, तो मेरी आखिरत तो गई। तो अगर मैं आना चाहता हूँ, मेरे दोस्त चले गए इंडिया में, बट आई वांट टू डू समथिंग जिसमें मुझे पाकिस्तानी पब्लिक से डीलिंग नहीं करनी, सो आई कैन मेक मनी समहाउ लाइक ऑनलाइन करूँ। हाँ, जब मेरे डॉलर आए और मैं इधर घूमूँ, आई कैन डू। हाँ, लेकिन इसमें मेरा एक सवाल है कि इंडिया इस वक्त एक बूमिंग इकोनॉमी है, Yes. जबकि पाकिस्तान का इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है इस आज की सिचुएशन में। दैट्स व्हाई आई एम स्टिल थिंकिंग, अच्छा, दैट्स द होल रीज़न, बिकॉज इंडिया के अंदर दे आर डूइंग थिंग्स ताकि लोग आएँ। क्योंकि मेरा दोस्त है, वो अब मतलब ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अब उसने वहाँ पे आके वो ट्रेडिंग वगैरह करता था, उसने अपना वहाँ पे बिज़नेस वगैरह सेटअप किया है, और वो रियल इस्टेट में भी था। अभी वो ऑस्ट्रेलिया में आया था, उसने इंडियन कम्युनिटी में जाके 2-3 प्रॉपर्टियाँ बेची हैं, लाइक वो समझ लो 1.5 मिलियन ऐसे कुछ की, ठीक है। तो वो जिन बिल्डर्स के लिए काम कर रहा था, वो मुझे कह रहा था दे मेकिंग बिग टावर्स, जैसे समझ लें गीगा मॉल हो गया आपका, या इस टाइप के ना बड़े गुड़गांव वगैरह में। तो वो मुझे एक्सप्लेन कर रहा था कि गवर्नमेंट बैकअप दे रही है, कोई भी बिल्डर भाग जाएगा, वी आर रिस्पॉन्सिबल। और जो बिल्डर भाग भी गए हैं तो उनको इंडियन गवर्नमेंट, जो भाग भी रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है फ्री में, इंटरेस्ट फ्री के, अपने कंप्लीट करो। तो ऐसे बैकअप की वजह से फिर लोगों में कॉन्फिडेंस आता है ना। तो पाकिस्तान में तो अभी मेरे को जानने वाले हैं, वो बिल्डर थे जो DHA वगैरह में इस तरह प्रॉपर्टी का कर रहे थे, वो कहते हैं ज़ीरो पे है काम, और वो अब बाहर जाना चाह रहे हैं। उन्होंने किसी इन्वेस्टर के साथ पैसा लगाया, उस पैसे ने उनसे पहले पैसे लिए, उनको प्रॉफिट अच्छा दिया, तो उन्हें लगा अच्छा बिज़नेस चला, उन्होंने और कैश दे दिया, वो उनके कैश में से कैश उनको दे रहे थे, अच्छा, और सब खा गए। ये तो आप अपना पर्सनल हाँ जी, बता। लेकिन जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? यार अगर पहले तो बहुत टफ़ कर दिया स्टूडेंट्स वगैरह के लिए भी, ठीक है। पहले ये था कि आप बहुत जल्दी आपको PR मिल सकती थी। अब इवन जो वहाँ पे लोग स्टडी करके करोड़ों रुपए की फ़ीस दे के भी इट्स नॉट इजी टू गेट रेजिडेंसी ओवर देयर, ठीक है। ये तो आज सिर्फ हम अपना पर्सपेक्टिव बता रहे हैं, लेकिन जो लोग ऐसा यहाँ से जाना चाह रहे हैं, और उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? जो हालात चल रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा गुड लक, आप जाएं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं। मैं ये नाशुक्री नहीं करूँगा कि अल्लाह माफ़ करे कि ऑस्ट्रेलिया बैड है या कोई बाहर के कंट्री बैड। वहाँ पे एटलीस्ट आपकी गुड लाइफ है, आप जॉब करके कमा सकते हो, अगर मेहनत करना, अच्छा खा सकते हो, अपनी फैमिली को पाल सकते हो। जो यहाँ पे कोई अच्छी बिज़नेस क्लास लाइफ जी रहे हैं, वो आप मेहनत करके कर सकते हो, चाहे आप जो भी जॉब करो। टफ़ होगा, लेकिन एटलीस्ट आप कुछ लाइफ बना तो सकते हो यहाँ पे। तो अगर आप करना चाहो, समटाइम यू कांट डू इट, ठीक है। लेकिन मेरी एडवाइस है कि अगर आप पढ़े लिखे हो या टेक्निकल हो, तो बेस्ट ये है कि आप स्किल माइग्रेशन पे जाओ, ताकि आपको ऑलरेडी वो क्रीम लेना चाहते हैं, ठीक है। आपके ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा अपनी फैमिली में, कंफर्ट में। जो उधर जाके रगड़ा खाना है, आप इधर से अच्छी डिग्री लो, एक्सपीरियंस लो, अप्लाई करो और उधर चले जाओ। तो दैट्स द बेस्ट थिंग, ठीक है। बीइंग अ मुस्लिम, अगर यंग हो आप, पहली बात तो आप, जारी बात है, उधर क्लबिंग ये वो इधर उधर ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन वो इधर ज़्यादा है, उधर कम है।
यहाँ पे हम ज़्यादा बुरे थे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि यहाँ पे आप घूम रहे हो, दोस्त यार भी सब आपको बिगाड़ने वाले हैं। वहाँ पे आप अपना कंट्री छोड़ के जाते हो, आप एक मोटिवेशन लेके जाते हो कि मैंने अपनी लाइफ सेट करनी है। तो अगर सेम काम करना है तो व्हाट्स द पॉइंट, अनलेस यू आर रियली फ्रॉम रिच फैमिली एंड आपके घर वालों ने ज़बरदस्ती भेज दी है, तो आपने फिर भी वही काम करना है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आप लाइफ बिल्ड करने गए हो, यू हैव नो टाइम। आई यूज्ड टू गो कॉलेज होल डे, आई यूज्ड टू डिलीवर मिल्क नाइट टाइम, आई यूज्ड टू स्लीप 2-3 आवर्स। तो मैं 5-5, 6-6 दिन, 3-3 दिन खड़े होकर भी सिक्योरिटी किया, खाना भी नहीं खाया, जैम बटर लगा के गुजारा किया, मतलब टफ लाइफ थी ना। तो सिक्योरिटियाँ की, वो किया, फिर गाड़ी ली, फिर हर चीज़ की। तो वो बिल्ड करने में आपको टाइम लगता है, इतनी फ़ीसें आपने जमा करनी है और फिर स्टडी भी करनी है, और फिर आपको जॉब्स भी वो मिलती है, लैंग्वेज बैरियर भी होता है। अब किचन हेड में मैं 100 बंदे के लिए बर्तन धो रहा होता था, वो गोरा आके मुझे बोल के भी चले आता था, मुझे समझ नहीं आती बोला कि हम लाइक, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया की लैंग्वेज भी थोड़ी इस तरह की है, थोड़ी वो उस समय गुड माइट तो डिफरेंट था। अब वो तो एक न्यूजीलैंड का शेफ़ था, वो थोड़ा फ़नी टाइप का था, कहता है डोंट वरी आई विल टेल यू। मुझे कहता है ये बोला है, मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर बर्तन धोने, तो मतलब सोए बगैर, खाए बगैर, फैमिली से दूर, तो बहुत सारे लोग भाग भी आते हैं। आज से 20 साल पहले की आप बता रहे हैं, आज भी जो रहेंगे उनको भी यही चैलेंजेस का सामना जारी बात है, अनलेस यू हैव रियली गुड मनी, आपने रगड़ा ही खाना है। जिन्होंने मेहनत की उन्होंने इधर भी सेटअप कर लिए और वो अच्छा कमा के बना लिए। अब जिन्होंने आप पूरी ज़िंदगी काम के 1-2 घर बना भी लिए, तो जिन्होंने इधर घर उनका पहले से ही है, और अगर वो अच्छी लिविंग जा रहे हैं, उनका काम अच्छा चल रहा है, तो मुसलमान कंट्री में जुम्मा पढ़ना, अजान सुनना अपने लोगों में, वो अलग बात है। इधर 2 नंबरियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पे लोग इसलिए थोड़ा फॉलो करने की ट्राई करते हैं बिकॉज दे नो कि दे आर अवे फ्रॉम इस्लाम, दे वांट देयर किड्स टू बी गुड मुस्लिम, दे ट्राई टू अटैच फ्रॉम मस्जिद, दे टीच दैम, दे टेल दैम। यहाँ पे तो कोई बात भी नहीं पहले करता था कि बेटा ये गलत है, 2 साल भी ऐसे होते, कोई नहीं, अल्लाह मुझे माफ़ करेंगे। तो ये चीज़ें फिर थोड़ी वो हो जाती हैं। लेकिन मुसलमान के तौर पे फिर वो इंटरेस्ट का फैक्टर है, मतलब इस तरह के काफ़ी फैक्टर हैं जो फिर आपको चैलेंजेस लगते हैं ना। तो वो क्योंकि उन कम्युनिटी में आप मिक्स नहीं हो सकते, फिर वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए सबसे बड़ा, जैसे मैंने आपको बताया, घर का है। घर पे बाद लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि इंटरेस्ट इज़ वेरी बैड। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने घर ले के बेच दिए, ऐसे भी लोग हैं जो 4 सर्विस स्टेशन लेके, दे आर वेरी रिच, दिस ऑल इंटरेस्ट। तो अभी आपकी पर्सनल उस पर होता है कि आप कितना क्या लेवल पे सोचते हो ना। तो लेकिन अगर आपकी इधर लाइफ थोड़ी टफ़ है और मुश्किल है सेट करना, वहाँ पे आप जाके सेट करो। हाँ, अगर इन फ्यूचर आपकी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि यू कैन अफोर्ड, क्योंकि अब पाकिस्तान में पहले मैं कभी नहीं आना चाहता था बिकॉज लाइट नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो मैंने कहा फ़ायदा क्या है। बट नाउ यू हैव ऑल द फैसिलिटीज़। अगर आपका पैसा है, बेटर कैफ़ेज़ इधर हैं, बेटर खाना पीना इधर है, बेटर सर्विस इधर है, अब कस्टमर सर्विस भी है। पहले तो होता था आप सदर में, पिंडी में कहीं जाओ तो लोग फेंक के आपको कपड़े देते थे, लाइक इवन यू गो टू द शॉप, बट नाउ इट्स ऑल ब्रांड्स, मॉल्स, रोड्स, सो लाइक इट्स बेटर देन ऑस्ट्रेलिया नाउ। ये लाइक आई एम एन्जॉइंग मोर हियर, आई डोंट वांट टू गो बैक। जब मैं सोचता हूँ जाना है तो मुझे बोलते यार क्यों जाना है लाइक लेकिन फाइनेंशियली तो फिर आपको जाना ही पड़ना है। तो इसका मतलब मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आज से 20-25 साल वाले पहले वाले पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में बहुत डिफरेंस है। थोड़ा सा कंट्री और ठीक हो जाए और चीज़ें और हो जाएं तो लाइक इससे यार, जब आपकी जेब में जैसे नारान कागान, घूमना फिरना, ये वो पहले कहाँ चीज़ें होती थी, कैफ़े कहाँ इतने होते थे, खाना पीना कहाँ होता था, अच्छे जिम कहाँ पे होते थे, ठीक है। तो उधर से बेटर आपको सर्विसेज मिल रही हैं, आपके अपने लोग हैं, अपने ख़ानदान हैं, बहन भाई हैं। लाइक अब मेरी इमीडिएट फैमिली वहाँ पे नहीं है, तो आई मिस दैम। जो आपका बहन भाइयों के बच्चों से, माँ बाप, रिश्तेदार, कज़न, उन सब से आपका बॉन्ड तो टूट जाता है ना, और हल्के हल्के आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो और आप अकेले हो जाते हो। लेकिन मेन लाइफ तो इंसान तो सोशल है ना, तो वो तो फिर यही चाहता है कि लोग हों, और स्पेशली हर बंदे की पर्सनैलिटी भी डिफरेंट है। आई लाइक पीपल कि अपने मिलें, गपशप करें, बारबी अकेले बैठ के बारबेक्यू क्या करना। तो इन लॉज के साथ बारबेक्यू करना एक अलग चीज़ है, अपना बारबेक्यू करना एक अलग चीज़ है। तो थैंक यू वेरी मच आसिफ, आप हमारे शो में आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने का। दोबारा भी जहमत देंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।